नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जो बार बार आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 398। भारतीय सेना को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है? भारतीय सेना जो है दोस्तों हमारी, उसके अंदर 75% जो कंबल हैं उसकी सप्लाई सेना को कौन से नगर से होती है? पानीपत से होती है। याद रखना है आपको, पानीपत से कंबलों की सप्लाई होती है भारतीय सेना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 399। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भिवानी में TITS की स्थापना जो है 1943 में हुई थी। याद रखना है आपको, TITS की स्थापना जो है वो 1943 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 400। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? गांव जो है गांधी ग्राम, कौन सा गांव कहलाता है? घासेड़ा। याद रखना है आपको, घासेड़ा जो गांव है वो गांधी ग्राम कहलाता है। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? जो घासेड़ा है वो मेवात जिले का गांव है, उसको गांधी ग्राम कहा जाता है। घासेड़ा को गांधी ग्राम कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 401। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। क्लियर? अब्दुल्लापुर है दोस्तों, आप एक बार इसे पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। फिर से पढ़ लेता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 401। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 402। हरियाणा में गैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? गैस आधारित विद्युत परियोजना फरीदाबाद में लगाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 403। हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार कहाँ मिले हैं? हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार जो है वो कालका पिंजौर क्षेत्र में मिले हैं, और पिंजौर पंचकुला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 404। हरियाणा का कौन सा नगर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बार बार कि साइबर सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा नगर जाना जाता है? गुड़गांव आ जाएगा यहाँ पे। गुड़गांव जो नगर है वो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 405। हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पुलिस कब शुरू हुई? वर्ष 2015 में हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो वर्ष 2015 में स्टार्ट हुई। याद रखना है आपको, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है 2015 में स्टार्ट हुई थी हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 406 नंबर क्वेश्चन नंबर। हरियाणा में गुंजरी महल कहाँ है? हरियाणा में गुंजरी महल जो है हिसार में है। याद रखना है आपको, हरियाणा में गुंजरी महल जो है वो हिसार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष जो है प्रशांत भारद्वाज को बनाया गया है। किसका अध्यक्ष है? सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 408। हैफेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हैफेड का अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को बनाया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 409, हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है, इस नाम के व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 410, हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष कौन है? सुनीता दुग्गल। फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार क्वेश्चन। हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष जो है वो सुनीता दुग्गल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 411, हरियाणा का कौन सा मुक्केबाज हाल ही में पेशेवर बॉक्सर बना है? विजेंद्र सिंह जो है वो बॉक्सर बने हैं अभी, मुक्केबाज यानी बॉक्सर हरियाणा के बने हैं अभी। और बॉक्सिंग नगरी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन और बना दिया इसके अंदर। बॉक्सिंग की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो आ जाएगा भिवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 412, हरियाणा SEZ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? हरियाणा में सिज एक्ट जो है वो 2006 में लागू हुआ। याद रखना आपको, सिज एक्ट जो है वर्ष 2006 में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 413, दिल्ली म्यूजियम में रखे मोहम्मद तुगलक के किस वर्ष लेख में हरियाणा नाम का पहली बार उल्लेख किया गया था? किसने किया था उल्लेख? मोहम्मद तुगलक ने एक पत्र में अभिलेख किया था जिसमें हरियाणा का नाम का उल्लेख था। 1328 में किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। याद रखना आपको, मोहम्मद तुगलक ने 1328 में हरियाणा का नाम जो है एक पत्थर पर लिखा था, अभिलेख किया था, उल्लेख किया था हरियाणा का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 414, हरियाणा के किस 2 जिले में सर्वप्रथम मनरेगा वर्ष 2006 में लागू किया गया? मनरेगा वर्ष जो है वो सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू किया गया 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 415, हरियाणा में किस स्थान पर 5 एकड़ भूमि पर साहसिक खेलों की बड़ी अकादमी तैयार की जाएगी? मोरनी पंचकुला के अंदर 5 एकड़ भूमि पर साहसिक खेलों की बड़ी अकादमी तैयार की जाएगी, जहाँ पर खेल किए जाएंगे मोरनी पंचकुला में, हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 416, मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आया था। मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष जो चीड़ का वृक्ष है। चीड़ के वृक्ष से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष जो है वो चीड़ का वृक्ष है। क्लियर? याद रखना है आपको, मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष जो है वो चीड़ का वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 417, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़खल झील, ये सभी को पता है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से जो वृक्ष का रोपण है, वृक्ष लगाने की योजना जो है वो 1989 और 90 के बीच की गई। 1989 और 1990 में की गई। वृक्ष रोपण यानी कि वृक्ष का रोपना यानी लगाना, वृक्ष लगाना यानी कि वृक्ष जो है वो कम थे तो और प्रदूषण भी ज़्यादा था उस टाइम, तो 1989 और 1990 में एक वृक्ष योजना तैयार की गई जिसके अंदर हमारा जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ बनाया जा सके, 1989 और 1990 में। ठीक है,
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब ये 419 नंबर। सुखना झील कहाँ स्थित है? सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 420 क्वेश्चन नंबर। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन किसने बनाया? नेक चंद सैनी ने बनाया था। रॉक गार्डन जो है वो नेक चंद सैनी ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 421। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार फ्रांस के श्री ली काबूजिया ये थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 422। भारत का पहला जल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया? भारत का पहला जल न्यायालय जो है वो मेवात में स्थापित किया गया। कब किया गया? मेवात में 2007 में। ये यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ये जो न्यायालय है जल न्यायालय ये मेवात में है। आपको याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 423। हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? शिक्षा अनुसंधान जो गुड़गांव में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध माता का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध माता का मेला जो है वो मुबारकपुर, गुड़गांव में है मुबारकपुर, वहाँ पे लगता है बुद्ध माता का मेला। क्लियर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बुद्ध माता का जो मेला है वो गुड़गांव में लगता है और मुबारकपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 425। हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण जो है 1947 में हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 426। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के विवाह अवसर पर किया जाता है? खोड़िया नृत्य जो वो लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। याद रखना है आपको, लड़के के विवाह में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 427। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण। नारनौल में चामुंडा देवी का मंदिर है। याद रखना, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन गया। नारनौल में चामुंडा देवी का मंदिर भी स्थित है। चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा राजा नूरकर्ण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 428। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? अकबर। और इसके अंदर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि लाल मस्जिद जो वो कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है। और लाल मस्जिद का निर्माण जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 429। जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? नारनौल में करवाया था जल महल का निर्माण, और जल महल जो वो नारनौल में स्थित है। किसने करवाया था? जागीरदार शाह कुली खां जल महल का निर्माण करवाया था।
और ये जल महल जो हो नारनौल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राय बहादुर लाल मुरलीधर जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 431, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM, N से नेशनल, R से रिसर्च, C से सेंटर, I से इंटीग्रेट, P से पेस्ट, M से मैनेजमेंट। NRCIPM यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेट पोस्ट मैनेजमेंट किस ज़िले में स्थापित है? फरीदाबाद में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 432, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1988 में हुई और ये फरीदाबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 433, हरियाणा में हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970 में। 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन रहा है, चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है वो हिसार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 434, क्वेश्चन नंबर 434, हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल पहुंची और कब? सबसे पहले मेट्रो ट्रेन गुड़गांव में पहुंची और सन 2010 में वहाँ पर पहुंची थी गुड़गांव में सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 435, प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? कैथल के अंदर पशु विज्ञान केंद्र सबसे पहले खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की जलवायु कैसी है? ये आपको पता है, उष्ण और आर्द्र है। ये आपकी जो 6ठी 7वीं 8वीं की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी, भूगोल इस टाइप की, उसके अंदर मिल जाएगी आपको, आर्द्र और उष्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 437, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? हरियाणा जो है वो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है? 200 से 300 मीटर ऊंचा है और 700 से 90 फीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो 200 से 300 मीटर है, अगर हम फिट की बात करते हैं तो 700 से 900 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 438, हरियाणा के प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? हरियाणा में सब प्रमुख मौसमी नदी के नाम से गगर नाम जो नदी है उसको जाना जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मौसमी नदी कौन सी है तो गगर है, याद रखना आपको, गगर नदी मौसमी नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 439, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था किस स्थान पर स्थित है? हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था जो है वो मुरथल में स्थित है। मुरथल में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किन 2 क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं? क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है वो मेवात और शिवालिक क्षेत्र में बनाए गए हैं। एक बार फिर देख लेंगे क्वेश्चन, हरियाणा के किन 2 क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए गए हैं? क्षेत्रीय विकास बोर्ड जो है मेवात और शिवालिक क्षेत्र में बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 442, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे प्रमुख सिंचाई नहर जो है यमुना नहर है, याद रखना आपको, यमुना नहर जो है वो प्रमुख सिंचाई नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कितने % भाग पर खेती की जाती है? क्वेश्चन नंबर 443,
हरियाणा के कितने % भाग पर खेती की जाती है? 82.6% क्षेत्र पे वो खेती की जाती है। 82.6% भाग के ऊपर खेती की जाती है हरियाणा में, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बासमती। क्वेश्चन नंबर 444। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का भाग भारत में कौन सा स्थान है? बासमती चावल के उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला स्थान है बासमती चावल में हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 445। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखना, इसके अंदर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का पूछा गया है। अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो हिसार हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसके अंदर कृषि विश्वविद्यालय हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान पूछा है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावड़ रेवाड़ी में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 446। हरियाणा के कितने % कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 84% हरियाणा के कृषि क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्ध जो वो उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 447। प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बागोत किस जिले में है? बागोत जो है शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बागोत जो है वो महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 448। चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा में किस स्थान पर 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खरोदा सोनीपत में। चीन का वांडा ग्रुप हरियाणा में किस स्थान पर 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोदा सोनीपत में। हमने सभी क्वेश्चन को क्लियर अच्छे से समझ लिया है। अगर आप हमारी सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट नंबर 9 में जाइएगा, उसके अंदर आपको हरियाणा जीके की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोस बना रखी है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन्हें देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप साइंस से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए आप जब कहोगे कि साइंस की वीडियोस बनानी है तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे साइंस में, और हम आखिरी तक आराम आराम से करके अच्छे से समझ के और फिर अच्छे से कवर करेंगे उसको। मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा अगर आप कहोगे तो, क्योंकि जीके और साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है। अब की बार हरियाणा पुलिस के पेपर में जीके नहीं आई थी, सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं सभी क्वेश्चन ही लगा लो, 1-2 क्वेश्चन थे जीके के और सभी क्वेश्चन साइंस के थे। एचएससी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था एचएससी का, उसके अंदर साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप बता दीजिएगा कि साइंस के क्वेश्चन को आप याद करना चाहते हैं तो वीडियोस बना दूंगा मैं। अगर आप हमारे सभी वीडियोस जीके की वीडियोस देख लेंगे तो आपकी लगभग आधी जीके कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।